हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज जो हम एक नई मैथ की बुक लेके आए हैं, ये 8 स्टैंडर्ड की ही है। ये वर्क बुक भी 8 क्लास की ही है। ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये वर्क बुक बहुत सारे स्कूल का सिलेबस का पार्ट है। ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है, न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स। आपने कवर देख लिया होगा थंबनेल में, तो आपको पता लग गया होगा ये बुक के बारे में। सो इस बुक के हम शुरू से करेंगे, पहले चैप्टर से करेंगे, सो हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वर्कशीट पे टाइप करते हैं। ठीक है, चलते हैं वर्कशीट पे। देखो ये वर्कशीट पे क्या है, रिवीजन वर्कशीट है एक्चुअली में ये। ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस जो 7th स्टैंडर्ड में आपने सीखा उसी का एक छोटा सा टेस्ट है, तो रिव्यू कर रहे हैं एक तरह से आपको। सो लेट्स सी क्या होता है। क्या सवाल है, पहला सवाल पूछा, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -102। आपको एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी पता है। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, बस साइन को चेंज कर दो। अगर मान लो मैं पूछूं कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपको सिंपली ऐसा कर देना -5, क्योंकि पॉजिटिव 5 है ना। अगर ये पॉजिटिव होता तो आप ये पॉजिटिव तो ये एक्चुअली माइनस हो गया। अगर मान लो ये नेगेटिव होता ऑलरेडी, ठीक है, ये अगर मान लो ऐसा होता तो आप बस यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पॉजिटिव कर देते इसको और हो जाता आपका आंसर। ठीक है, तो अब ये हमसे क्या पूछा है कि -102 का एडिटिव इंडेक्स पूछा है, तो ये तो बहुत सिंपल है। इसका आंसर होगा 1 0 2 पॉजिटिव में, बस खत्म। पॉजिटिव ऐसे लिखने की जरूरत होती नहीं है, हमें अंडरस्टूड होता है। ठीक है, पॉजिटिव जो होता है 102 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है द टेम्परेचर ऑन अ विंटर मॉर्निंग एट अ हिल स्टेशन वॉज -7 डिग्री। तो मॉर्निंग का टेम्परेचर मैं यहाँ लिख देता हूँ जरा, -7 डिग्री था। आफ्टर 8 आवर्स इट रोज बाय 8 डिग्री सेल्सियस। तो 8 डिग्री बढ़ गया, बढ़ने का मतलब प्लस, इंटीजर में तो ऐसे ही करते हैं हम, प्लस हो गया, बढ़ गया। अब बाय इवनिंग इट हैड फॉलन बाय अनदर 6 डिग्री, है ना। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर इन द इवनिंग। शाम को ये जो है 6 डिग्री और गिर गया, यानी गिरने का मतलब -6। अब पूछा कि इवनिंग का टेम्परेचर कितना है, यानी कि इस टाइम टेम्परेचर कितना है इवनिंग में। तो हमें क्या करना है, ये तो इंटीजर से इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना तो हमें आता है। ये देखो ये नेगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे पर निशान माइनस का ही रहेगा। तो 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है। 7 और 6 13, और सिंबल लेकिन नेगेटिव ही रहेगा, तो -13 हो गया। मैं ऐसे एरो बना देता हूँ, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, इन दोनों को, ठीक है, दोनों नंबर्स को। अब बचा क्या, +8 बचा, यहाँ पे +8 लिख दो। और आपको इंटीजर की एक प्रॉपर्टी और पता है कि जब दो इंटीजर अलग अलग साइन के होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइन के होते हैं तो बड़े में से छोटे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 13 बड़ा दिख रहा है मुझे, और बड़े का साइन लगा देते हैं। तो बड़े का साइन क्या है, प्लस का माइनस का है, माइनस का है 13, तो माइनस का साइन लगा देंगे। इसका आंसर होगा 13 में से 8 गया तो बचेगा 5, तो नेगेटिव बड़ा ही है ना, तो बड़े का साइन लगा दो, -5। तो इसका आंसर हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। दैट्स इट। और ये तो इसको मिटा दूं पहले मैं, इसमें हम थोड़ा सा और सवाल कर देंगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है रीअरेंज दिस फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत सिंपल है, आपने 7th क्लास में एक आपको प्रॉपर्टी याद होगी, अगर किसी का भी न्यूमरेटर सेम होता है, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर सबका सेम है, सारे फ्रैक्शन का सबका न्यूमरेटर क्या है, 5 है। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा है वो सबसे छोटा नंबर होता है। तो यानी कि सबसे छोटा नंबर होता है इसमें क्या होगा, ये होगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है 14 है, उसके बाद उससे छोटा नंबर मतलब इससे बड़ा कौन होगा, ये नहीं सॉरी, ये 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6। तो असेंडिंग में लिखना है, असेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन है, ये 5/14। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/14, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 14 से बड़ा ये, हाँ, 5/12, फिर 5/10, फिर 5/8, फिर 5/6, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर आपका। नेक्स्ट आते हैं सेकंड सॉरी फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि इफ 3 1/5 लीटर जूस इज पोर्ड इन 8 सिमिलर ग्लासेस, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ जूस विल बी देयर इन ईच ग्लास। यानी कि अगर मान लो इतना लीटर दूध है और इतने लीटर दूध को 8 ग्लास में मुझे बांटना है, यानी कि मेरे पास इस तरह के 8 ग्लास है, मान लो इस तरह के 8 ग्लास है, इनमें डिवाइड करना है, यानी कि अगर बांटना है तो इसको डिवाइड करना है, इसका मतलब दूध डालना है तो। ठीक है, तो आप बस सिंपली इसको डिवाइड कर दो। पहली बात तो ये मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको सिंपल फ्रैक्शन बनाओ। तो सिंपल फ्रैक्शन बनाने का तरीका क्या है, डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करो होल नंबर से, तो 5 से जा 15 और 1 16। तो एक्चुअली में 16/5 है, ये इतना लीटर दूध है मेरे पास, सॉरी 16/5। मैं इसको इस क्वेश्चन को चौथे वाले को यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए।
जगह भी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 16/5। ये यहाँ इतना लीटर है और मुझे 8 गिलासों में इसे डालना है, तो मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 8। और आपको ये बात है, देखो फ्रैक्शन कभी भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, मतलब डिवाइड होता है बस इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे एक नंबर मान लूँ 1 हर किसी के नीचे 1 मान सकते हैं। आप क्या करो, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो। मल्टीप्लिकेशन कर सकते, डिवीजन नहीं कर सकते फ्रैक्शन का कभी हम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, 16/5 और ये मल्टीप्लाई का निशान ये चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज होगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/8। तो 8 से कट रहा है ना ये 16 2 टाइम में, ये 1 टाइम में हो गया, खत्म। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 5 1 जा 5, यानी कि इतना लीटर। इसका आंसर इतना लीटर हो जाएगा जूस। तो क्या हो जाएगा, 2/5 लीटर, ठीक है। इसको मिटा दो आप। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवेलुएट करना है इसको, यानी कि इनका वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, 12.47 को प्लस करना है 14.50 से। तो एक चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिखूँ 12.47 को 14.50 से ऐड करना है। देखो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखते हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के साइड कितना है 14 है, इधर लिखेंगे 14 और उधर क्या है 50 है। 5 पोजीशन लिखना बहुत सही है, जरूरी है यार, नंबर के नीचे नंबर लिखना चाहिए। अब इसको ऐड करने के लिए बोला था, ऐड कर लो सिंपल, 7 और 0 7 होता है, 4 और 5 9 होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट पॉइंट लगा दो, और 2 और 4 6 होता है, और 1 और 1 2 होता है, 26.97 26.97 लिख दो यहाँ पे। मैं यहाँ पे इक्वल का निशान लगाया था थोड़ा सा, 26.97। सिमिलरली आपको दूसरा करना है, दूसरे में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। दूसरे में क्या है, 8.3 को 8.43 को 8.43 को सब्ट्रैक्ट करना है 7.45 से, 7.45 अब सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो 3 में से 5 जाने से था, पॉइंट के टाइम पॉइंट भूल जाया करो, ठीक है। समझो नॉर्मली ये 843 समझो, इसको 745 समझो, तो तुम्हें नॉर्मली बोरो करना है, यहाँ से बोरो करो, तो ये इसको दे देगा तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये खुद 3 बन चुका है किसने, क्योंकि इसने इसको दे दिया, तो यहाँ से बोरो करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा अब, क्योंकि 3 था ये 13 में से 4 गया तो बचेगा 9, और पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो, ये 7 हो चुका है, बिकॉज इसने एक दे दिया इसको, 7 में से 7 का 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.97, सॉरी 98, ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना है, 0 से देखो 10 हो, यहाँ पे अगर 100 होता तो पॉइंट को 2 बार खिसका देते, यहाँ पे एक ही 0 है तो पॉइंट को एक बार राइट साइड खिसका दो इधर, बस, और कुछ नहीं। तो इसका आंसर वही रहेगा, नंबर 3.76। गाइस याद रखना एक चीज़, जब भी पॉइंट हो, मान लो यहाँ पे मान लो 1 2 इतने 4 जीरो से मल्टीप्लाई करता है, 3 तो ये और ये 1 4, तो तुम क्या करते ना, पॉइंट को राइट साइड 4 बार खिसकाते, तो एक बार 2 बार में तो बाहर आया था पॉइंट, और फिर क्या होता, 2 जीरो क्या होता, ये 2 जीरो इसमें चिपक जाता है, यानी कि ऐसा हो जाता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, पॉइंट को फिलहाल के लिए भूल जाना याद रखना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 47 पॉइंट है ना, 47.6, तो 47.6 डिवाइडेड बाय 17। अब मैं फिलहाल के इस पॉइंट को हटाने के लिए, ऊपर से पॉइंट हटाना हो तो नीचे मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 47 यानी कि इसको 476, और नीचे 17 इंटू 10, एक के बाद पॉइंट था इसलिए एक जीरो लगाया मैंने, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट होता तो 2 जीरो लगा था, ठीक है। अब ये देखो ये पक्का कट रहा है 17 और 17 1 जा 17 2 जा 34, कितना बचेगा 13 बचेगा, और 13 और 6 136, 136 7 के टेल में आता है क्या, हाँ 8 टाइम में आता है, ठीक है। तो ये पूरा कट गया, 28/10 आ गया इसका आंसर, यानी कि 28/10। तो एक जीरो है ना यहाँ पे, तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, ये आपको आता है 8th क्लास में आपने सीखा है, एक के बाद पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर है। तो ये आ जाएगा 2.8, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, अरे मॉडुलस निकालना है इसका यार। मॉडुलस तो आपको पता है ना, मॉडुलस जब भी हटता है
इसके अंदर आप पॉजिटिव नंबर डालो कि नेगेटिव नंबर डालो, हमेशा इसके बाहर जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो अभी -10 है तो भी इसका आंसर क्या होगा, +10। ये हो गया 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, 6 पे आते हैं। 6 में बोला है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस 1/3 एंड 1/5। किसी भी नंबर के जो रैशनल नंबर निकालने के लिए पहले उनका बेस सेम करना होता है, ठीक है। तो उसका एक तरीका तो ये है, बेस को सेम करने का एक तरीका ये है, इस पूरे रैशनल नंबर को इसके बेस से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले पूरे को इसके बेस से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे तरीका ये, आसान तरीका ये है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले हम 1/3 को मल्टीप्लाई कर दो उसके बेस से। उसका बेस क्या था मेरे पास, उसका 5 था ना, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5 ऊपर नीचे बन जाएगा 15। अब हमारे पास ये नंबर है 1/5, इसका तो मैंने कर दिया काम। अब इस ये देखो 1/5 है, 1/5 यहाँ लिखो। अब इसको उसके बेस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से कर दिया आपने तो क्या आ गया ऊपर, 3/15, ठीक है। अब देखो मेरे पास 2 नंबर तो आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये 2 नंबर, इनके बीच में मुझे कितने 2 रैशनल नंबर पूछा है, पर मेरे पास इनके बीच में 2 रैशनल नंबर है ही नहीं। नीचे का जब डिनोमिनेटर सेम हो ना, ये और ये, तो ऊपर में नंबर देखो क्या है, 3 और 5 है। तो 3 और 5 के बीच में बस एक ही नंबर है 4, तो मैं लिख नहीं सकता। अब मुझे क्या करना है, 3/15 एक नंबर आया था, एक आया था 5/15। अब मुझे बस सिंपली क्या करना है, ऊपर से कोई भी 2 3 4 5 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जितना दे रखा है ना उतने से एक एक्स्ट्रा से नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं 2 से कर रहा हूँ, मेरे 2 से काम बन जाएगा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा 6, इसका हो जाएगा 30, ठीक है। देखो कैंसिल आउट करने पे ये 3/5 ही आएगा, या 1/5 भी आएगा। इसको कैंसिल आउट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 5 2 10 और ये बन जाएगा 30। अब इसके नीचे देखो 7/30 है, 8/30 है, 9/30 है, 3 नंबर आ गया, मेरा काम हो गया। तो मैं इसके चेंज सकता हूँ 7/30, 8/30। 2 पूछा है इसलिए मैं 2 लिख दे रहा हूँ, मैं 3 भी लिख सकता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैन √4 बी एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर वाई और वाई नॉट। बिल्कुल कर सकते हैं। √4 का मतलब क्या है, √4 का मतलब √4 को हम लिख सकते हैं 2। तो 2 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके नीचे वन मान लो। रैशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही तो है रैशनल नंबर का क्राइटेरिया। तो Q 0 नहीं है, ये रहा, लिख सकते हैं। तो इसका लिख दो 2/1, ये आंसर हो गया। नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। अब बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ 2048 इज एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसका सबसे आसान तरीका है, इसको जो है फैक्टराइज कर दो। मैं यहाँ पे 2048 लेता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ। पहले 2 से करता हूँ तो कितना आएगा 1024, फिर 2 से करता हूँ कितना आएगा 500 जी 512, हाँ 512। फिर 2 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा, ये मेमोरी का हो गया यार, मेमोरी का 512 से छोटा क्या होता है 256, 2 से डिवाइड करें 256 आएगा। फिर 128 आएगा और फिर 64 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 32। फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 16। फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 8। फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 4। फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 2 और एक बार 2 से करेंगे तो ये आएगा 1। ख़त्म हो गया। कितनी बार 2 है, कितना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, यानी कि इसे 2⁻11 टाइम हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले का आंसर लिख सकते हैं 2⁻11, ये आंसर है इसका। अब इसने बोले ना बी, इसकी वैल्यू निकालने में, ठीक है। ये बहुत सिंपल है वैसे, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। यार ये मैं गलत तो नहीं जोड़ा, सही ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, बिल्कुल सही जोड़ा है। चलो अब इसको हमें
वैल्यू निकालनी है इसकी। ये बहुत सिंपल है यार, देखो मैं क्या करना है। 18 को ब्रेक कर सकता हूँ फर्दर में, बिल्कुल कर सकता हूँ। 2 को तो मैंने 4 लिख दिया, 3 को मैंने 3 का जो है जिसको ब्रेक नहीं कर सकते उसको वैसे ही छोड़ देंगे, 3 की पावर 5 ही रहने देंगे। 18 को ब्रेक कर सकते हैं हम। 18 को पता है कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर, 18 की पावर 2 थी ना, तो 2 लगा दो उसकी पावर। और उसके बाद 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, और उसकी पावर 3 है। तो इसका मतलब देखो, ये जो 2 पावर है ये इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, और ये 3 जो पावर है वो इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है। अब आपको क्या करना है, 2 देखो 2 के टोटल पावर कितने हैं, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो ऐड हो जाएंगे सारी पावर। तो 2 की पावर यहाँ पे 4 है, 4 और एक 5, ये देखो ये 4 और ये 5 हो गया, 5 और एक 6 यहाँ पे और एक 7 यहाँ पे, तो 2 की पावर 7। इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर कितनी, देखो 3 की पावर 5 तो यहाँ पे है, 5 और एक 6, एक 7, एक 8, 3 की पावर 8। इसका सवाल हो गया। मतलब यार तो अच्छी हैंड राइटिंग में लिख देता हूँ मैं, मेरी हैंड राइटिंग यार, जस्ट वेट। 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। अब इसको डिवाइड करना है, ये बहुत सिंपल है ये वाला तो। खैर, पावर के ऊपर पावर जब होता है तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये पावर के ऊपर पावर है, 4 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 3 12, तो ऊपर है 2 की पावर 12, डिवाइड है ना, डिवाइड के लिए दिया अपॉन का निशान लगा दिया मैंने। और ये 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 2 3 3 9, 2 की पावर 9। अब बड़े में से छोटे का पावर घटाते हैं, ठीक है। ऊपर कितना है 12 है, नीचे पावर कितना है 9 है, तो 12 में से 9 अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 2 की पावर 3 बचेगा। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर 2 जो है 12 बार मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 12 बार है, और नीचे 2 जो है 9 बार मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि अगर मैं काटना चाहूँ तो ऊपर के 12 9 को ये वाले से काट सकता हूँ। आई थिंक आपको ये रूल पता है ये वाला यार, ठीक है, ये वाला रूल है, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, जब बेस सेम हो तो क्या होता है, ए की पावर m माइनस n, ये रूल है। 2 की पावर 3 आंसर है इसका, इसका आंसर है तो 2 की पावर 3। इसमें देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है शायद, ये पहले इसको फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा यार। जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को तो कुछ छेड़ना नहीं है, उसको ऐसे ही रहना है। 5 की पावर 2 है इंटू 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, उसकी पावर 3 लिख सकता हूँ, इंटू 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, उसकी पावर 2 है, तो 2 लिख दिया मैंने। और अपॉन में नीचे क्या है, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5। अब देखो ऊपर 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर यहाँ पे 2 दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे 5 की पावर एक 3 है, और यहाँ पे 3 की पावर भी है इसमें, देखो ऐसा। 5 यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है 5 की, यहाँ पे ये 2 है, 2 पावर है 5 की, 2 और 3 5 और 2 7, यानी कि ओवरऑल देखें तो ऊपर 5 की पावर 7 है, 5 7 बार है ऊपर। और 3 कितनी बार है, 3 3 की पावर यहाँ पे 3 है, 3 की पावर और है नहीं, तो 3 की पावर बस 3 ही है। और 2 की पावर कितनी है, 2 यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे 2 की पावर 2 है बस। और नीचे क्या है, नीचे था 3 की पावर 3 और 5 की पावर 5, ये और ये कट जाएगा। और यहाँ पे देखो 5 की, यहाँ 5 की पावर 7 है, यहाँ 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर यहाँ पे 5 बार कट जाएगा, तो 5 की पावर बस 2 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। दोनों जब पावर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नंबर, नीचे अगर नंबर बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, जब बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, सॉरी पावर जब सेम हो तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा एक्चुअली में माइनस ए बी, क्योंकि ए को अगर माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी आएगा, और उसकी पावर कौन पावर 11 आएगी, ये आंसर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये देखो ये डिवाइड करना है, फ्रैक्शन कभी डिवाइड नहीं होता है आपको पता है, तो पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे पहले इसको मिटा दूँ सबको। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, 12/13 डिवाइडेड बाय 6/26, ये ब्रैकेट है। और ये ऐड करना है मुझे, दूसरा ब्रैकेट में क्या है, 8/11 डिवाइडेड बाय
4/33। गड़बड़ हो गया। 4/33। तो इसको आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ और डिवाइड होता है तो पहला नंबर तो एज इट इज आएगा 12/13 एज इट इज। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगेगा और ये नंबर फ्लिप हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 26, नीचे आ जाएगा 6। तो 13 के टेल में 26 ऐसे ब्रैकेट बना लो, और ये आता है 2 टाइम में, और 6 के ये 1 टाइम में आ गया। ये 6 के टेल में 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो नीचे तो काम खत्म हो गया, 1 1 जा 1 ही है नीचे, ऊपर 2 2 जा 4, इस ब्रैकेट में 4 बचा है, प्लस करेंगे। और उस ब्रैकेट में क्या है, 8/11 है, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और फ्लिप कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 33 और नीचे हो जाएगा 4। तो मुझे पता है ये कट रहा है 11 के टेल में 3 टाइम में आता है 33, और 4 के टेल में 2 टाइम में आता है 8। तो नीचे भी इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो ये 1 1 जा 1 हो गया, ये 2 6 हो गया। यानी कि एक्चुअली में ये 4 जाएगा इस ब्रैकेट में, और यहाँ प्लस है, इसमें हो जाएगा 6। तो एक्चुअली में जोड़ेंगे तो आएगा 10। तो इसका आंसर है 10। अब ये कर देते हैं। पहले में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ओके, मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ पहले। क्या ऐड करना है मुझे, यहाँ पे जो है नंबर जो है 5.67 माइनस ब्रैकेट में 3.48 प्लस 3.19 ऐसे रखना है। अब इन दोनों नंबर को ऐड करना है। पहले ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, तो ये मैं अगर ऐड कर लूँ, मैं सब पहले ऐड कर लेता हूँ। 9 ये 8 है, 9 और 8 17 का 7, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, ये कैरी था 6 हो गया, पॉइंट की जगह पॉइंट 6। अब मुझे देखो इसमें से इसको घटाना है, ये नेगेटिव है ना, यहाँ पे क्या है 5.67 था। ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, बड़े में से छोटा जब घटाते तो निशान बड़े का लगता है, यानी कि नेगेटिव में आंसर आएगा। तो मैं इस नंबर को यहाँ से मिटा के समझाने के लिए यहाँ पे घटा देता हूँ 5.67, तो 0.1 यानी कि 1 है इसका आंसर। इसका आंसर है -1। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है, ये वाला। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है। तो आपको मैं अगला एक्सरसाइज अभी दिखाया तो एक झलक। अगला एक्सरसाइज कुछ ऐसा दिख, ये देखिए अगला एक्सरसाइज, ये रैशनल नंबर वाला है, ठीक है। ये वर्कशीट 1 है, मैं अगले वीडियो में ये करूँगा। सो गाइस, सी यू, टेक केयर।